थैंक यू। हमें तो मुझे विमेंस क्लब में डोनेशन देना है तो 30 लाख का चेक कर दें। शरीफ, बाहर की दुनिया को छोड़कर अगर तुम घर पे तवज्जो दो तो ज्यादा अच्छा है। आई थिंक इस घर में तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनका तुम्हें एहसास नहीं है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं पूरा नहीं करती? 3 औलादें दी हैं आपको, सेहतमंद पाल पोस के बड़ा किया है, आपके बड़े बेटे को अब्रॉड भिजवाया है। आप क्या चाहते हो? मैं अपनी सोशल लाइफ छोड़कर घर की बांदी बन जाऊं? मैं बस ये चाहता हूं कि तुम बच्चों पर तवज्जो दो। तवज्जो देती हूँ मैं। आप भूल गए, सुफियान को मैंने ही कन्विंस किया था ना कि यूएस जाए। अगर मैं नहीं होती तो वो नहीं चाहता, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। फिर भी आपको हर वक्त मेरी ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से शिकायत रहती है। और अरसलान, क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? हाल देखा है उसका? क्या बुराई है अरसलान में? बस थोड़ा सा लापरवाह है, पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता, दोस्तों के साथ खेलता है। इस उम्र में सब ऐसा करते हैं। मगर माओ की जिम्मेदारी होती है कि वो नजर रखें कि बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किसी गलत एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इतना छोटा नहीं है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में जा जाके इंटरफेयर करूं। और जब वो छोटा था तब तुमने कब इंटरफेयर किया? उसकी हर गलत बात पर तुमने सपोर्ट किया उसे। इसी वजह से वो आज ऐसा है। ये तो अच्छा हुआ कि सुफियान को कम उम्र में मैंने बाहर पढ़ने भेज दिया, वरना वो भी ऐसा ही निकलता। ओके, वो आएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। विल सी। अच्छा ना, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ, चेक काटना नहीं भूलिएगा। क्या हुआ यार? टी शर्ट फिर खराब हो गई? वैसे एक बात है, इंसान हो या चीज, फटीचर हो जाना तो घर से उठा के बाहर फेंक देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ शानदार लोग भी लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, जैसे तुम तायब्बू के लिए। और वो तो तुम्हें फटीचर चीजों की तरह उठाकर बाहर भी नहीं फेंक सकते। अनफॉर्चुनेटली तुम उनकी औलाद जो। देखा, हो गई स्टार्ट। सिर्फ एक सही किक लगनी चाहिए। बेटा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? पढ़ना छोड़ दिया गया अरसलान की तरह? यार वो आज यूनिवर्सिटी की ऑफ है, इसीलिए। पढ़ाई कैसी चल रही? ऑल सेट? यस डैड, एवरीथिंग्स ओके। बेटा, तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ जैसे सुफियान को बाहर भेजा है वैसे ही तुम्हें भेजूँ पढ़ाई के लिए जब तुम्हारा बीबी कंप्लीट हो जाए। ओके? क्योंकि अरसलान से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। डोंट वरी डैड, अगर आप चाहें ना तो आप मेरी प्रोग्रेस पूछ सकते हो यूनिवर्सिटी से। नो नीड, तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे लिए काफी है। ओके? अरसलान,
इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? डैड वो फ्रेंड के घर गया था। रखो इसे। वापस रखो इसे। सारी रात फ्रेंड के घर थे। तुम्हें मना किया था ना नाइट स्टे करने से। डैड वो एक्चुअली कंबाइंड स्टडी कर रहा था ना फ्रेंड के घर, तो बस देर हो गई और फ्रेंड ने बोला कि रात वहीं रुक जाओ। कंबाइंड स्टडी? झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की हर प्रोग्रेस पर नजर है मेरी अरसलान। Why are you doing this to yourself? क्यों कर रहे हो ऐसा? तस्नीम, बाहर जाओ। आवारागर्दी करते रहोगे? या ये जो मेरे पैसे को तुम हराम का माल समझकर उड़ा रहे हो, ये कब तक रहेगा? अच्छा हामिद, बच्चे को नाश। तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। बोलो बोलो, बात कर रहा हूं तुमसे। क्या प्लान्स है तुम्हारे? क्योंकि पढ़ाई तो तुम्हें करनी नहीं है। डैड जा तो रहा हूँ यूनिवर्सिटी, क्या करूँ? एंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए 2 साल से फेल हो रहे हो तुम। आई एम वार्निंग यू अरसलान, वेट कर रहा हूं तुम्हारे रिजल्ट्स का। अगर इस दफा तुम फेल हुए, तुम्हारी फीस मैं पे नहीं करूंगा और तुम ज्वाइन करोगे मेरा ऑफिस, वो भी किसी मैनेजरियल पोस्ट पर, समझे? हामिद, आपका अरसलान की तरफ रवैया बहुत सख्त है। वो फील करता है। चौबीस साल का हो गया मगर किसी काम का नहीं। उसको समझा दो कि अपनी हरकतें ठीक कर ले, सुधर जाए, सुफियान की तरह पढ़ाई पर ध्यान दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम? हामिद, आप अरसलान की तरफ से ओवरथिंक कर रहे हैं। मैं उसे समझा लूंगी, वो समझ जाएगा। तुम जब उसको गलत सपोर्ट करना छोड़ोगी तब ठीक होगा वो, समझी? अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। अस्सलाम वालेकुम तायब। कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी आ गई तुम? मैंने तो 2 घंटे पहले बुलाया था। वो भाभी घर के काम निपटा रही थी, बस वो जल्दी जल्दी कर कर आई हूँ। हाँ हाँ, मैं तो बस यूं ही कह रही हूँ। रूल है दुनिया का, हर किसी को अपने काम ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए पहले तुम 2 घंटे अपने काम निपटा के फिर आई है ना। जायशा, आपकी और राफे की पढ़ाई कैसी चल रही है? जी तायब, बहुत अच्छी जा रही है। भाई का तो आज एग्जाम था, वो वहीं गए हुए हैं, और मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं। बस दुआ करें कि बहुत अच्छे एग्जाम्स हो हमारे। बेटा, मैं तो आप दोनों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला आप दोनों की ज़रूर मदद करेगा, हमें, क्योंकि आपकी अम्मी ने बहुत मेहनत की है आप दोनों पर, और जो लोग मेहनत करते हैं उसका सिला उन्हें ज़रूर मिलता है। आलिया, तुमने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की। शुक्रिया भाई। मैं अक्सर सोचता हूँ इन दोनों के बारे में तो राशिद की याद आ जाती। वो होता यहाँ पर तो उसे बहुत फख्र होता तुम्हारी तरबियत पर। जी, आलिया ने और करना भी क्या था? इसकी कौन सा कोई सोशल लाइफ है जो कहीं भी वक्त गुजार पाती? आलिया ने वहीं वक्त दिया जहाँ वक्त देना जरूरी था। मैंने क्या किया है?
आपने इतना साथ दिया, अगर आप नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बिला वजह शर्मिंदा करती हो मुझे। जो कुछ किया है तुमने किया है, और तुम्हारे बच्चों की मेहनत है। कितने खुददार हैं दोनों, कितना मना किया मैंने इन्हें। अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे अपनी फीस बेयर करते हैं, कितनी बड़ी बात है ये। एक अरसलान है, दुनिया जहां की आसाइशें दी हुई हैं मैंने उससे, मगर कुछ नहीं करता, बेकार है बिल्कुल। हामिद आप ही क्या नौकरों के सामने शुरू हो जाते? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नौकर किसको कह रही हो? इनको नहीं कह रही, वो देखे माली, ड्राइवर, गार्ड। ठीक है आलिया, खुदा हाफिज़। चलो भाई